श्रोताओं नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में मैं आसिफ इकबाल आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में जहां हर चीज एक क्लिक पर हमारे सामने उपलब्ध है, लोगों को काफी सारी सुविधा है, वहीं इसके कई नुकसान और खतरे भी हैं। आजकल डिजिटल ठगी और साइबर फ्रॉड के काफी मामले हमारे सामने आ रहे हैं, तो इस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमारा आज का पॉडकास्ट साइबर सुरक्षा और साइबर फ्रॉड से संबंधित है। हमारे आज के मेहमान हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी और उनसे बात कर रही हैं शीबा राकेश। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम में। थैंक यू शिवा जी। अमित जी, पहला जो आपसे प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि साइबर क्राइम के बारे में हम इतना सुनते हैं, साइबर क्राइम क्या है? देखिए, साइबर क्राइम कोई अलग तरह का क्राइम नहीं है। जो भी डे टू डे क्राइम्स होते हैं, जब उनको साइबर स्पेस के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं तो उसको साइबर क्राइम कह देते हैं। जैसे फ्रॉड जो होते थे पहले भी होते थे, या चीटिंग होना, या 420 के जो केसेस होते हैं, या लोगों को मैनिपुलेट करके मैट्रिमोनियल फ्रॉड भी होते हैं। तो हर तरह की ये जो क्राइम है ये पहले भी होते रहे हैं अलग अलग तरीके से। अभी क्या हुआ है, क्योंकि हमारा अधिकतर समय सोशल मीडिया इंटरनेट पर बीतने लगा है, ये एक माध्यम बन गया है लोगों को लूटने का। इसलिए जब इस माध्यम का मिसयूज कर किसी को लूटा जाता है, भ्रमित किया जाता है, उससे कोई गलती कराई जाती है, तो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। और साइबर क्राइम के बहुत सारे चेहरे हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो जनरली हम जिन चीजों के बारे में सुनते हैं वो है आइडेंटिटी फ्रॉड, साइबर थेफ्ट, साइबर एक्सटॉर्शन, क्रिप्टो जैकिंग या साइबर एस्पियोनेज। इन सब चीजों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। बिल्कुल। देखिए, जो शब्द काफी भारी भरकम लगते हैं ये सारे, लेकिन ये हैं बड़े सिंपल सी चीजें। साइबर स्पेस में अब क्या क्या हो सकता है। देखिए, जब आप अपनी कोई आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं फेसबुक पर, और आपका ही प्रोफाइल कोई नया प्रोफाइल बना दे आपकी प्रोफाइल पिक्चर यूज करके, और आप ही के दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजने लगे और उनको लूटने लगे या उनको आपके बिहाफ पे पैसे मांगने लगे, तो इसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। अब आइडेंटिटी थेफ्ट हर उस डिजिटल आइडेंटिटी की हो सकती है जो आपने क्रिएट कर रखी है। आपके आधार कार्ड की भी हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट की भी हो सकती है, आपके पैन कार्ड की भी हो सकती है। जहां पे भी डिजिटल आइडेंटिटी है, क्या कोई दूसरा उसको क्लोन कर ले या कंट्रोल ले ले, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। कि नाम से किसी ने व्हाट्सएप पे एक प्रोफाइल पिक्चर बना के एक नंबर, कोई दूसरा नया नंबर ले लिया और आपके दोस्तों को मैसेज किया कि मैं कहीं परेशानी में हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अब ऐसे में तो आपको पता भी नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है, पर आपके नाम से, आपकी क्रेडिबिलिटी के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है। खास तौर पर जो आइडेंटिटी थेफ्ट होती है वो बड़े बड़े ब्रांड्स की होती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके होटल्स हैं। आज की डेट में आप कोई होटल बुक कीजिए और आप गूगल पे सर्च करेंगे कि मुझे होटल बुक करना है, तो चांसेस हैं कि जो स्टार्टिंग में 2-3 लिंक आएंगे उसमें कोई फ्रॉड लिंक ही होगी, और आप उसमें पे भी कर देंगे। वो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसी लगेगी, लेकिन वो फ्रॉड हो, क्योंकि उसने ओरिजिनल आइडेंटिटी को थेफ्ट कर एक नई वेबसाइट बनाई है जिसको आप नहीं जांच कर पा रहे हैं और आप उसमें फंस गए। इसी तरीके से कई बार आपको लिंक भेजेंगे आपको कि आरटीओ का चालान है, और आप खोलेंगे तो वो आरटीओ की वेबसाइट ही दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअली वो एक्चुअल वेबसाइट नहीं है, आरटीओ की आइडेंटिटी थेफ्ट करके। तो आइडेंटिटी थेफ्ट इतना कॉमन क्राइम है साइबर स्पेस में कि हर उस व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आइडेंटिटी थेफ्ट होकर लोगों को लूटा ही जा रहा है। क्रिप्टो जैकिंग और साइबर एस्पियोनेज क्या होता है? देखिए, साइबर एस्पियोनेज जब आपकी कोई जासूसी करे, जब साइबर स्पेस के थ्रू लोग आप पर नजर रखें, स्टॉकिंग करें, आपकी खबरें किसी और तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं और आप कई बार लोगों पर भरोसा करके उनको शेयर भी कर देते हो। यदि मुझे किसी कंपनी के बारे में डिटेल निकालना है, मैं लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाता हूँ और आपको एचआर रिक्वेस्ट भेजता हूँ और आपको इंटरव्यू लेना शुरू कर देता हूँ कि आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ ऐसा वैसा, और आपसे इनडायरेक्टली आपकी करंट कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। जैसे मैं पूछूंगा कि नॉर्मली आप किस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो आप बता देंगे ये है, तो उसमें क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस आए तो आप बताएंगे क्या है, तो कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी जो बड़ी यूनिक रही हो आप बताएंगे। लेकिन ये इसलिए आप बता रहे हैं क्योंकि आपकी करंट कंपनी में सब चीजें हुई हैं। अब आप ना इनडायरेक्टली अपनी करंट कंपनी की सिक्योरिटी को एक्सपोज, ये स्पियोनेज कई बार देशों के साथ ऐसा होता है कि लोग बड़ी बड़ी एजेंसीज, रिसर्च एजेंसीज में लोगों को ट्रैप कर उनकी जासूसी कर उनसे इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जो देश के लिए भी खतरा हो जाता है। जी। क्रिप्टो जैकिंग जो है, जैसे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को लूटना। आप कई बार लोगों को अंदाजा नहीं होता कि हर एक क्रिप्टो करेंसी ऑथेंटिक नहीं है, इसमें कई सारी फ्रॉड क्रिप्टो करेंसीज हैं। उसमें ऐसा दिखता है कि उनकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ना तो वो एक्सचेंज ऑथेंटिक होता है, ना वो करेंसी ऑथेंटिक होती है, और लोग आपसे इन्वेस्टमेंट लेकर आपको लूट लेते हैं। आपको जब विड्रॉ करना होता है तो आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते और आप फंस जाते हैं।
और करोड़ों लगा देते हैं। तो इस तरह की केसेस भी बहुत हो रहे हैं, जिसको क्रिप्टो जैकिंग कहा जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि आइडेंटिटी थेफ्ट का जो केस हो सकता है वो आधार कार्ड में भी कोई इस्तेमाल कर सकता है या पैन की भी आपकी आइडेंटिटी का थेफ्ट किया जा सकता है। तो ये केसेस जो होते हैं ये डिसीज्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफरल में बहुत डेंजरस होते हैं या अदरवाइज भी किसी के प्रॉपर्टी का फ्रॉड हो जाए या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए किसी और व्यक्ति के नाम पर, तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ये उसमें काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरीके की थेफ्ट को हम किस तरह रोक सकते हैं? देखिए, रोकना बड़ा सिंपल है। आपको आधार की सर्वर वेबसाइट पे जाना है uidai.gov.in। हम्म। उस पर आप अपने आधार से लॉगिन करेंगे और उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपके आधार का वेरिफिकेशन केवाईसी अभी ब्लॉक कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि आपके आधार का इस्तेमाल जहां जहां भी हो सकता है, जैसे कि सिम कार्ड इशू पे होता है कि आपके नाम से जिन्हें सिम कार्ड इशू करा लिया, जैसे वो आधार से वेरीफाई करेगा आपने ब्लॉक कर रखा है। दूसरा, आपके नाम से बैंक अकाउंट कोई खोल सकता है, तो जी। वहां पे भी नहीं होगा। जब भी आपको ऐसा करना है कि मान लो आपको सिम कार्ड इशू ही कराना है, तो आप जाएं अपने आधार के सर्वर पर, उसको उस टाइम के लिए इनेबल कर दें, अपना सिम कार्ड इशू कराएं, उसके बाद फिर से ब्लॉक कर दें। तो हमेशा के लिए उसको इनेबल करके रखेंगे तो एक रिस्क बना रहता है कि उसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि आपका आधार कार्ड कई बार लीक हो जाता है और उसको केवाईसी करा के लोग थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके सिम कार्ड इशू करा लेते हैं या आपका बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। आपके नाम से कंपनियां भी खुल जाती हैं, आपके नाम से जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो अवेल होने लगती हैं और आपको पता भी नहीं होता। तो इसमें सिंपल सा है कि आधार के सर्वर पर जाएं और अपना आधार जो वेरिफिकेशन है वो डिसेबल कर दें। एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, आप sanchar-sathi.gov.in जो एक सरकारी पोर्टल है, उस पर 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, उनका इस्तेमाल जरूर करें। उसमें एक सर्विस है कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आधार से लिंक अभी कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। जब लॉगिन करेंगे और आपको दिखने लगेंगे, यदि आपको लगता है कि इसमें से कोई सिम कार्ड आपने इशू ही नहीं कराया, तो उसको आप वहीं से ब्लॉक कर सकते हैं। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही को ब्लॉक कर देंगे तो वो सिम कार्ड ब्लॉक। दूसरा, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो फोन है, वो जो आपने कहीं से खरीदा है, इस फोन का कहीं कोई मिसयूज तो नहीं है हुआ इससे पहले। जैसे कोई सेकंड हैंड फोन ले लिया आपने, तो वहां पे IMEI डाल के आप वेरीफाई कर लें कि फोन कहीं कंप्लेंट में तो नहीं था। यदि आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप sanchar-sathi.gov.in पर रिपोर्ट कर दें, आपका फोन हर एक नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और जहां पे भी वो नेटवर्क में आएगा किसी भी सिम के थ्रू, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पिछले साल करीब 14 लाख से ज्यादा फोन रिकवर हुए हैं इस वेबसाइट के थ्रू और 19 लाख से ज्यादा कंप्लेन आई थी। तो इसका इन्फॉर्मेशन लोगों को है नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किसी का भी फोन चोरी हो, आपको पुलिस के पास नहीं जाना, आपको कहीं जाके परेशान नहीं होना है, आपको तुरंत sanchar-sathi.gov.in पर जाना है और अपने लॉस्ट फोन की रिपोर्ट कर देनी है। लॉस्ट फोन आपका जैसे ही नेटवर्क में आएगा, आपको उसकी लोकेशन, उसके अंदर कौन सा सिम है, सारा डिटेल मैसेज आ जाएगा, आप पुलिस के पास जाएं, आपका फोन रिकवर हो जाएगा। एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन होता यह है कि जब जैसा आपने बताया कि लिंक्स भेजे जाते हैं फोन पर या OTP मांगा जाता है, तो हमें पता सब कुछ होता है और बहुत सारी जानकारी सरकार के माध्यम से सर्कुलेट हो रही होती है कि ऐसा हमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये क्राइम्स होते हैं, फिर भी लोग OTP बताते हैं, फिर भी बैंक अकाउंट्स खाली होते हैं, फिर भी लोग फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसते हैं। तो इसको अवॉइड करने का कोई तरीका? मैं थोड़ा 2-4 चीजें इसमें कंट्राडिक्ट करूंगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई OTP बताता है, यही थोड़ा मिथ है और इसीलिए ये जो अवेयरनेस है कैंपेन फेल हो जाती है, क्योंकि किसी से ऐसा आज तक नहीं पूछा गया कि शिवा जी अपना जरा बैंक का OTP बताइए। हाँ, लीजिए, लिख लीजिए। अरे शिवा जी अपना बैंक का पासवर्ड भी तो बता दीजिए। हाँ, लिखिए ना ये। आप बताएंगे पासवर्ड, मैं कहूँगा अच्छा शिवा जी इसमें एस कैपिटल है स्मॉल है? अरे नहीं, वो कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, उसके बाद @ है। यदि मैं आपसे पासवर्ड भी मांगूंगा तो कम से कम 5 मिनट लग जाएगा आपका बैंक का पासवर्ड मुझे समझने में। तो कोई भी क्रिमिनल ये रिस्क नहीं लेता, वो कभी आपसे पासवर्ड नहीं मांगता और बिना बैंक का पासवर्ड और OTP दोनों यूज किए क्राइम हो ही नहीं सकता, पैसा निकल ही नहीं सकता। तो जरा समझने वाली बात यह है कि पहले तो जब हम ये अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों को कि पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, ऐसा बनाइए वैसा बनाइए, ये फेल हो जाती है टेक्निक, क्योंकि पासवर्ड क्रिमिनल के पास ऑलरेडी होता है और हम ये क्या सोचते हैं कि लोग गैस कर रहे होंगे। आपके अलग अलग प्रोसेसेस से पासवर्ड लीक होते हैं, चाहे वो ऑटोफिल डिटेल से लीक हो, चाहे वो बैंक से ही लीक हो, चाहे वो अलग सर्विसेज जो दे रहे हैं वहां से लीक हो जाए। इसलिए आप ये मान के बैठे हैं कि मेरा पासवर्ड तो बहुत कॉम्प्लेक्स है इसलिए किसी को नहीं पता होगा, ये गलतफहमी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो OTP की बात आई है, OTP भी आपसे कैसे निकलवाया जाएगा इसका भी 12 तरीके हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि कोई किसी का OTP कैसे निकाल सकता है बिना पूछे। मैं आपका फोन टच भी नहीं करूंगा लेकिन आपका OTP मेरे पास आ जाएगा। जब तक हम ये तरीके नहीं बताएंगे लोगों को, वो अवेयरनेस फेल हो जाती है कि डोंट टेल OTP। कोई बता के थोड़े ना OTP दे रहा है। संवाद में मेरे पास वक्त की कमी रहती है,
लेकिन हम आपको दूसरे एपिसोड में बहुत जल्दी जोड़ेंगे ताकि आप सारे के सारे 12 तरीके हमारे श्रोताओं को बता सकें। और क्या कोई अन्य संदेश ऐसा है जो जनरली आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे ताकि वो साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से बचे रहें? एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं हमेशा देता हूं कि क्रिमिनल कभी आपकी डिवाइसेस हैक करके आप तक नहीं पहुंचता। क्रिमिनल हमेशा आपको हैक करके आपकी डिवाइसेस तक पहुंचता है। हम यदि ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई एंटीवायरस दे दूंगा या कोई सॉफ्टवेयर बता दूंगा जिससे आप सेफ हो जाएंगे, आप सेफ नहीं होंगे, क्योंकि आपको कॉल करके आपका माइंड हैक किया जाएगा पहले, और आपको विश्वास दिलाया जाएगा जब आप पूरी तरीके से उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होंगे, उस समय आपसे कोई गलती कर ली जाए। ऐसे में हमें जो सीखना है कि हम सचेत रहें। बचाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन में सजेस्ट करूंगा जो आपको इस तरह के अटैक वेक्टर से बचा सकती है, सारे साइबर क्राइम से काफी हद तक बचा लेगी। एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर भी है और ऐप स्टोर पर भी है, उसका नाम है मोबी आर्मर। आप वो armor.mobi वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन जो आजकल जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे आपको बचा लेगी। सबसे पहला इसमें ऑप्शन है QR कोड सिक्योरिटी चेक। QR कोड आजकल बहुत मिसयूज होता है। आपको कोई भी QR कोड स्कैन करना है और आप चेक करना चाहते हैं कि वो सेफ है या नहीं है, आप मोबी आर्मर पर जाएं, उसमें उसकी जो QR कोड स्कैनिंग फैसिलिटी है वो यूज करें। आपको वो ग्रीन रेड करके बता देगा कि अनसेफ है और क्यों अनसेफ है, और सेफ है तो क्यों सेफ है। इसी तरह दूसरा जो अटैक वेक्टर है वो है लिंक स्कैनिंग, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपको लिंक आ जाते हैं। आपको कोई भी ऐसा लिंक आता है जिसपे आपको पेमेंट करना है, आप पहले मोबी आर्मर पर जाके वो लिंक स्कैन करें। मोबी आर्मर आपको बता देगा कि ये क्लोन लिंक है, फिशिंग लिंक है, ये आपके पे पैसे चुराने आया था, डेटा चुराने आया था, ये क्या नुकसान आपको पहुंचा सकता था और इस पर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तीसरा जो सबसे बड़ा वो होता है अटैक वेक्टर, होता है ऐप इंस्टॉल करवा देना। तो ऐसे में जो कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे उससे पहले वो आपको बता देगा कि ये वायरस है, और जो आपने इंस्टॉल कर रखी है ऐप उसके बारे में भी बताएगा कि इसमें से कौन कौन सी अनसेफ है जिनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो ये जानकारी लोगों को पहुंचाएं। यदि वो मोबी आर्मर भी यूज कर लेंगे, इसमें और भी फीचर हैं 2-3। वाईफाई सिक्योरिटी भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप पब्लिक वाईफाई पे, आप कैसे चेक करेंगे कि सेफ है या अनसेफ है, आप मोबी आर्मर पर जाएं, उस पर चेक कर लें। इसी तरह इसमें एक और फैसिलिटी है जो आपको ये बता देगा कि आपका डेटा चोरी होकर कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। आपके बैंक अकाउंट डिटेल, आपके आधार कार्ड, आपके पासवर्ड वगैरह, वो आपको एक ऑप्शन पर दिख जाएंगे। तो ऐसे में आप सचेत हो सकते हैं कि ये डेटा आपका चूंकि बाहर है, तो ऐसे में उसके मिसयूज होने के चांसेस हैं। ऐसे में अपने पासवर्ड बदल लीजिए, या अपने जो भी बाकी डिटेल्स हैं उनके बारे में थोड़ा अवेयर रहिए कि कोई उसका मिसयूज कर सकता है। ये सारी चीजें यदि लोग ध्यान रखेंगे, मेरे ख्याल से काफी हद तक साइबर क्राइम से बचेंगे। अमित जी, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद। श्रोताओं, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हम आशा करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रहा होगा। शिक्षित रहें, जागरूक रहें और सावधान रहें। अनुमति दें आज के कार्यक्रम से। नमस्कार।